नाज़रीन, शुमाली वजीरिस्तान से दूसरा बड़ा ऑयल एंड गैस का जखीरा दरियाफ्त हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान को रोजाना की बुनियाद के ऊपर योमिया 20.485 मिलियन स्टैंडर्ड फी क्यूबिक फीट गैस मिलेगी और इसके अलावा 117 बैरल रोजाना हल्का खाम तेल भी मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर ये दूसरा बड़ा इंकशाफ है पिछले 2 दिनों के अंदर। कल हमने ये खबर देखी थी कि अटक के अंदर से इस तरह का एक इंकशाफ हुआ था कि अटक के अंदर से हमें ये ऑयल एंड गैस के ज़खायर दरियाफ्त होने की खबर आई थी और अब शुमाली वजीरिस्तान से ये खबर आई है। तफसीलात क्या हैं आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुदरती वसाइल कम नहीं है, कुदरती वसाइल की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस की, तो इसकी तो भरमार है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम इस तरह के जो दावे हैं वो देखते हैं कि यहां से जो कुदरती गैस है वो निकल आई और जो खाम तेल है वो निकल आया। अब इसी तरह का एक और दावा जो है वो शुमाली वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान से किया गया है, जहां पे जो मारी पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी है उसने एक खत लिखा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, जिसके अंदर उसने ये दावा किया है कि एक कुआं स्पिन वॉर्म 1 जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है, वहां पे जो ये पेट्रोल है और गैस है, इसका जो फ्लो है वो 3431 पाउंड जो पर स्क्वायर इंच है और इसके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, जिसको हम अगर दरियाफ्त करें तो इससे हमें 20.485 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट जो गैस है वो मिल सकेगी और इसके अलावा हल्के खाम तेल की भी जो बड़ी पैदावार है वो हमें मिल सकेगी। अगर हम फिगर्स की बात करें तो 117 बैरल रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस कुएं से हमें मिलेंगे। मारी पेट्रोलियम का इस हिस्से के अंदर जो है वो 55% हिस्सा है और ये स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बताया। और इसके अलावा जो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है पाकिस्तान की, जिसे हम OGDCL के नाम से भी जानते हैं, उसके भी 35% जो शेयर्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा ओरिएंट पेट्रोलियम के 10% शेयर्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ये वो जखीरा है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अगर हम इसको इस्तेमाल कर लें तो हमारी जो एनर्जी सेक्टर की नीड है वो पूरी हो सकती है। इसको इस्तेमाल करके जो हमारी ज़रूरियात है हम वो पूरा कर सकते हैं और इसके अलावा हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वो गैस जो कि हम बाज़ुकात ईरान से ले रहे होते हैं या दूसरे ममालिक से जो है वो हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज से बहुत सारी गैस जो है वो इंपोर्ट करते हैं, या फिर ऑयल जो है खाम तेल वो हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग ये वाले ज़खायर इस्तेमाल कर लें तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर हम रिसेंटली डेवलपमेंट में बात करें तो अटक से भी ये एक बहुत बड़ा दावा सामने आया था। कल के रोज़ ये खबर सामने आई थी कि अटक सुगरी नॉर्थ 1 में 13.19 मिलियन जो स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट है उसके गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और इसके अलावा 430 बैरल खाम तेल योमिया हमें मिलेगा जो सुगरी अटक का नॉर्थ 1 वाला एरिया है वहाँ से। और अब जो है अभी रिसेंटली नॉर्थ वजीरिस्तान ब्लॉक के अंदर से ये खबर सामने आई है कि वहाँ से भी इस तरह के जो ज़खायर हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो जो वजीरिस्तान है इसके अंदर इसी पिछले महीने भी ये खबर सामने आई थी कि जो शुमाली वजीरिस्तान है उसके अंदर 13 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस जो है वो दरियाफ्त हुई है। उसके अलावा 20 बैरल जो खाम तेल है वो भी दरियाफ्त हुआ है। अब ये तमाम तर जो नए डिस्कवरीज हो रही हैं, नए ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं, खाम तेल की पैदावार भी जो है वो बताई जा रही है। इससे 50 मिलियन बैरल से ज़्यादा और गैस के ज़खायर में 36.4 अरब क्यूबिक फीट का खालस इजाफा हुआ है। इसके अलावा खाम तेल के मौजूदा ज़खायर मुल्क में डीजल की 70% और पेट्रोल की 30% ज़रूरियात को पूरे कर रहे हैं। यानी कि हमारा बहुत बड़ा जो इन्हिसार है वो इन 2 चीज़ों के ऊपर है जो कि पाकिस्तान करता है और इसके लिए जो कीमत है हम बाज़ुकात वो भी अदा करते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में वसाइल की कमी तो नहीं है, ये तो वाज़े हो चुकी है बात, बारहा हमने देख चुका। और अब देखिए कि पाकिस्तान का कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां पे ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी रह न गई हो। अगर हम जो है वो बात करें, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो गैस दरियाफ्त हुई थी वो 1952 में बलोचिस्तान में डेरा बुगटी के कस्बे सुई से दरियाफ्त हुई थी। इसके अलावा अगर हम दूसरे सूबों की बात करें, सूबे वाइज जो है प्रोविंस के हिसाब से बात करें तो तमाम सूबों के अंदर हमारे पास ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर DI खाम में
बन्नू में, कोहाट, लकी मरवत शुमाली वजीरिस्तान में मौजूद है। सिंध की बात करें तो वहां पे बदीन, ठट्टा, सांगड़, दादू, सजावल। पंजाब में जेहलम, गोजर खान, अटक और बलोचिस्तान में तो बताने की जरूरत नहीं है, वहां तो माला माल है पूरा बलोचिस्तान ऑयल एंड गैस से। और अब जो है वो नई डिस्कवरी की बातें हो रही हैं। अभी रिसेंटली अगर हम अटक वाली डिस्कवरी की बात करें तो वो ये थी कि पंजाब में जो है वो अटक के मुकाम के ऊपर बड़ी डिस्कवरी हुई है। और OGDCL जो कि अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की एक ऑयल की नेशनल कंपनी है, उसने दरियाफ्त का ऐलान किया अटक के अंदर। और बताया गया कि सुगरी नॉर्थ 1 कुएं की खुदाई 21 मई 2024 को शुरू की गई थी। वहां से कुआं रोजाना 14 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट जो गैस है वो निकाल रहा है। और इसके अलावा 430 बैरल जो है वो खाम तेल भी पैदा कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये दरियाफ्त जो है वो हमारी जो नीड है वो पूरी कर सकती है। और OGDCL जो है वो इस कुएं की 100% मलकियत रखता है। तो दोस्तों ये हैं तफसीलात आज की इस स्टोरी की। वजीरिस्तान से जो गैस दरियाफ्त हुई है बहुत बड़ी डिस्कवरी है। आप ये समझ लीजिए कि इस साल की ये कोई चौथी से पांचवी डिस्कवरी है जो कि पाकिस्तान के इन हिस्सों के अंदर से हो चुकी है। अब अटक के पंजाब के अंदर से एक डिस्कवरी और अब KP के अंदर से भी एक और डिस्कवरी। KP का ये जो एरिया है नॉर्थ वजीरिस्तान का, स्पेशली ये वाला जो ब्लॉक है, यहां से बहुत ज्यादा डिस्कवरीज हमें देखने को मिलती हैं। रिसेंटली पिछले साल भी हमने देखा था कि जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़े जो ऑयल एंड गैस के ज़खायर थे वो यहां से दरियाफ्त होने का दावा किया गया था। और अब दोबारा से ये दूसरी बार है कि इसी महीने के अंदर अंदर जो ये दावा है वो किया जा रहा है। तो इससे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान अगर इन वसाइल को बरूए कार लाए, सही से लाए और इनकी दरियाफ्त को जो है वो सही सिमत के अंदर डाले तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। पाकिस्तान की स्पेशली जो तवानाई वाली फील्ड है, जो तवानाई की जो हमारी एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, उसको बूस्ट मिल सकता है। पाकिस्तान जो है वो इन ऑयल एंड गैस का इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपने अवाम को रिलीफ दे सकता है बल्कि इसको एक्सपोर्ट करके जो है वो ज़र मुबादला भी कमा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा। और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो हरगिज मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।